बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत से संबंधित सारे वीडियो क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें। अभ्यास से हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 1 नंबर है कि कोयला तथा जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। 2 नंबर हो जाएगा कि प्रकाश तथा वायु समाप्त नहीं होने वाला ईंधन के स्रोत है। तीसरा जो है कोलातार कोयला का उत्पादक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के लिए प्रक्रम प्रभावी संबंध विधि कहलाता है। वाहनों के सबसे कम प्रदूषण ईंधन है प्राकृतिक गैस। 2 नंबर है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखें। तो पहला जो है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये भी सत्य है। तीसरा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, ये असत्य है। 4 नंबर बरौनी में तेल का कुआं है, ये भी असत्य है। और 5 है कोलकाता विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो यह सत्य है। आगे देखते हैं प्रश्न 3, कोयला किस प्रकार बनता है। तो इसका उत्तर जो है वह देख लेते हैं कि बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन, जंगल मिट्टी के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे पिंडित हो गए। जैसे जैसे गहराई में जाते गए, उच्च दाब तथा उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैलों की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीट में बदल गए और फिर सिग्नाइट और इसके बाद कोयला में बदल गए। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे क्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। 4 नंबर है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत जीवों तथा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है, परंतु पृथ्वी की गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास ने इसका दोहन जिस तरह से कर रही है, उस हिसाब से यह कुछ वर्षों में जाकर ख़त्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं। 5 नंबर है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक ईंधन लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि है। दूसरा जो है द्वितीय ईंधन चारकोल, कोक, रसोई गैस इत्यादि है। भौतिकी की अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में आ जाता है लकड़ी और कोयला, द्रव में आ जाता है पेट्रोलियम और गैस में आ जाता है प्राकृतिक गैस। 6 नंबर है प्रश्न पेट्रोलियम निर्माता की प्रक्रिया को समझाएं। उत्तर है कि मिट्टी की नई परतें पुरानी परतें के ऊपर जमती चली जाती हैं। इस प्रकार
परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृतक जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तल में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजों तलछट के साथ दब जाते हैं। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कोयला के महत्वपूर्ण उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोग का वर्णन। पहला है कोक। वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर सांद्र तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध होता है। उपयोग इस्पात के निर्माण, धातु के निष्कासित इत्यादि होता है। कोलतार। कोयला को एक प्रखनली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार का निर्माण होता है। यह भूरे काला गाढ़ा द्रव होता है। इसका गंध परिकृत होता है। उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री सब बनाने में होता है। 8 नंबर है, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या काम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एलपीजी तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का लाभ, अधिक से अधिक ऊष्मा जलने के क्रम में धुआं नहीं देता, वाहन में ईंधन के रूप में कम से कम प्रदूषित मुक्त करता है, प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों एवं उर्वरकों के लिए है। प्रश्न नंबर 9, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला जो है, सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है, जैसे कि कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। इसके बाद हो जाएगा कि इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। चौथा जो है, इसके प्रयोग से खर्च में बचत होती है। पांचवा है, इसके प्रयोग से समय की बचत होती है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि हमारे देश में भारत में तेल निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि असम के माहौर, कटिया, मोराम में। दूसरा हो जाएगा गुजरात के अकलेश्वर में। तीसरा हो जाएगा मुंबई हाई समुद्र तल में इत्यादि में।